अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अहमद टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन कराम, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया है और इस हुक्म के पीछे बहुत सी मसलहतें पोशीदा हैं। इस मसलहत का सवाल हर मुसलमान और गैर मुस्लिम के जहन में आता है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में कम से कम 4 मुकामात पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है और इसमें सबसे वाज़ेह अल्फाज इस तरह से हैं: तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोंट कर, चोट खाकर, बुलंदी से गिर कर या ठोकर खाकर मरा हो और जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके कि जिसे तुमने ज़िंदा पाया और ज़िबा कर लिया, और जो किसी बुत पर ज़िबा किया गया हो। कुरान करीम के ये अल्फाज मुसलमानों के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है। इसके अलावा इसके हराम होने का ज़िक्र बाइबल यानी इंजील में भी मौजूद है। बाइबल की किताब अहबार में कुछ इस तरह से दर्ज है, और सूअर को क्योंकि इसके पाँव अलग और चुरे हुए हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम इनका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। के अलावा कुछ ऐसे अल्फाज आफतशना में भी कुछ इस तरह से बयान होते हैं, और सूअर तुम्हारे लिए इस तरह नापाक है कि इसके पाँव तो चरे हुए हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता। तुम इसका गोश्त ना खाना और इसकी लाशों को हाथ ना लगाना। बिल्कुल इस तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यस्या के बाब नंबर 65 इशार नंबर 2 से 5 में भी मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफिरों को सिर्फ अक़ली दलाइल, मुंतिक और साइंस के ज़रिए ही कायल किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं सूअर के गोश्त पर हाल ही में होने वाली साइंसी दरियाफ़तों पर, जो हमें ये बताती हैं कि सूअर का गोश्त खाने से 70 किस्म की बीमारियां लाहिक होती हैं। एक आम आदमी के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पेन वर्म और हुक वर्म वगैरह। इनमें से पेट का एक कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसे टाइन या सुलम कहा जाता है, जो आम ज़ुबान में टैप वर्म भी कहलाता है। नाज़रीन कराम, ये साइज़ में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है। ये आंतों में अंडे भी देता है जिसे ओवा कहा जाता है। ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर इंसानी जिस्म के कई हिस्सों में पहुँच सकते हैं। अगर ये दिमाग तक पहुँच जाएँ तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। अगर ये कीड़े दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह भी बन सकते हैं। अगर ये आंखों तक पहुंच जाएं तो आंखों के मोतियां या नाबीनापन का बायस बन सकते हैं। अगर ये इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो इसको नाकाम बना सकते हैं। इन तमाम बातों की एक बात यह है कि ये कीड़े और इसके अंडे इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ये कीड़े यानी टैप वर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, जो इंसान के किसी भी हिस्से में दाखिल होकर इसे नकारा बना सकते हैं। नाज़रीन कराम, बिल्कुल इसी तरह का ही एक कीड़ा तफीलिया कहलाता है, जो सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आमतौर पर लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अच्छी तरह से उबालने या ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाने से इसके तमाम कीड़े मर जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका की एक हालिया तहकीक के मुताबिक तफ्तीलिया या ट्राइक्यूरा कीड़े से मुतासिर 24 में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पका कर खाया था, मगर फिर भी इनके जिस्म में कीड़े की मकदार बहुत ज़्यादा थी। नाज़रीन कराम, ये ज़ाहिर करता है कि सूअर के गोश्त में मौजूद कीड़े और इसके अंडे ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाने से भी नहीं मरते। तो इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सूअर के गोश्त में फ़ैट और चर्बी की मकदार दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये चर्बी खून की नालियों में जमा होती रहती है। आखिरकार शदीद ज़हनी दबाव, हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की वजह भी बन सकती है। लिहाजा आपको ये जानकर ज़रा भी हैरत नहीं होगी कि 50% से भी ज़्यादा अमरीकी हाइपरटेंशन की बीमारी में लायक हैं। नाज़रीन कराम, सूअर दुनिया के गलीज़ तरीन जानवरों में से एक जानवर है। ये गंदगी, गलाजत और फजले पर गुजारा करता है। नाज़रीन कराम, ये भी इसकी पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। ऐसे देहात जहाँ टॉयलेट मौजूद नहीं होता, वहाँ के लोग खुले मकामात में जाकर रफ़ा हाजत करते हैं। नाज़रीन कराम, वहाँ सूअर जैसा जानवर ही इंसानों की गलाजतों को साफ़ करता है।
آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ممالک میں سور کی نشوونما نہایت صاف اور خوبصورت ماحول میں کی جاتی ہے اور ان کے لیے نہایت صاف ستھرے فارم بنائے جاتے ہیں۔ ان صاف ستھرے فارم ہونے کے باوجود بھی ان کو ایک دوسرے سے مختلف رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس جانور کو جتنا بھی صاف جگہ پر رکھ لیں یہ جانور اتنا ہی غلیظ رہتا ہے۔ اس جانور کو اپنے ساتھ والے ہم نسل جانور کی غلاظت کھانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اس تمام روئے زمین میں سور سب سے زیادہ ناپاک جانور ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جو اپنے شریک یا میٹ کے ساتھ ملاپ کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں سور کا گوشت سب سے زیادہ مقدار میں کھایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ میں لوگ ڈانس اور شراب کی محفلوں کے بعد اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ بھی سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ میں بھی سور جیسی حالتیں پائی جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دینی اور سائنسی لحاظ سے یہ ظاہر کرایا ہے کہ سور کا گوشت ہمارے لیے ناپاک ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میری آپ سے ملاقات ایک نئی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔